हेलो स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू अबाउट पार्टनरशिप फर्म। और पार्टनरशिप फर्म में हम ले रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि फंडामेंटल। आप मेरे साथ जुड़े हैं फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर, और हम आपको यहाँ पर फ्री सर्विसेज दे रहे हैं, यानी फ्री एजुकेशन है आपके लिए 11-12 के लिए। तो आगे बढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट पर। मेरा जो पार्टनरशिप का चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर है पार्टनरशिप का, जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल। फंडामेंटल के अंदर हम पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप चीज क्या होती है, पार्टनरशिप फर्म में कितने पार्टनर्स होते हैं, कौन-कौन से पार्टनर्स के क्या-क्या राइट्स होते हैं, कौन-कौन सी बातें होती हैं, ऐसे कौन-कौन से रूल और रेगुलेशन होते हैं जो पार्टनरशिप में होते हैं। तो इन सभी बातों को लेकर मैं आया हूँ अपने छोटे से चैप्टर में। चैप्टर नाम है पार्टनरशिप फर्म। बहुत ही प्यारा चैप्टर है। आप देखेंगे कि हमारी 12th क्लास का सबसे पहला चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर रूल बहुत सारे हैं। रूल ही रूल हैं, लेकिन चैप्टर बहुत ईज़ी है। आप अगर रूलों को आराम से समझ जाएँगे तो उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन टिप्स पर हो जाएँगे। और आप यकीन मानिए कि फंडामेंटली चैप्टर से आपके पास बहुत सारे एमसीक्यू निकलते हैं। यानी आप लगा लीजिए एमसीक्यू की भरमार है यहाँ, आप खजाने पे बैठे हुए हैं इस चैप्टर के। इस चैप्टर को बड़ी डिटेल में पढ़िए, बहुत आराम से पढ़िए और बहुत मज़े से पढ़िए। जितने मज़े से आप पढ़ेंगे उतने अच्छे आप एमसीक्यू कर लेंगे। आप जानते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में 20 एमसीक्यू आते हैं, हर चैप्टर से 2-3 एमसीक्यू। इस चैप्टर से भी बहुत सारे एमसीक्यू आते हैं। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर। चैप्टर का नाम है क्या? फंडामेंटल। तो सबसे पहले मैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ पार्टनरशिप से। अब आप सोच रहे हैं पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप क्या है? 11th क्लास में जब हम थे तो हम पढ़ते थे सोल प्रोप्राइटरशिप। अब सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता था कि एक बंदा बिजनेस में काम कर रहा है, बहुत खुश है, सारा बिजनेस उस पे है, सारा का सारा पैसा वो अकेला कमाता है और सारा पैसा अपने हाथ में रख लेता है, सारा बिजनेस चलाता है। अकेला ही बिजनेसमैन है, अकेला ही ओनर्स है, सारा पैसा उसके पास है, सारा रिस्क उसका है, सारी बातें उसकी हैं। अब हल्के-हल्के बिज़नेस आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वो आदमी ये चाहता है कि मैं सारा बिज़नेस कैसे सँभालूँ? भई अगर आप हैं, आपका बिज़नेस बहुत अच्छा चलने लगा तो आप क्या सोचेंगे मैं एक नई ब्रांच खोल लूँ, 2 ब्रांच होंगी, आप सोचेंगे मैं तीसरी ब्रांच खोल लूँ, आप चौथी ब्रांच खोल लूँ, आप अपना बिज़नेस बढ़ाएँगे। लेकिन जब आप अपना बिज़नेस बढ़ाएँगे तो आप तो सिंगल हैं, अब आप कहाँ-कहाँ जा सकते हैं, आप कितनी-कितनी जगहों पर बैठ सकते हैं, और आप भी जानते हैं कि आज के टाइम पर एक अकेला बंदा सारे कामों को नहीं सँभाल सकता। हमारी इतनी सारी बातें बढ़ चुकी हैं, इतनी बिज़नेस में परेशानी आ गई है, इतने सारी के सारी हमारे सामने क्या-क्या चीज़ें आती हैं कि मैं अकेला बंदा या कोई भी अकेला बंदा उस बिज़नेस को नहीं चला सकता। तो जो सिंगल आदमी होता था उसका व्यापार क्या होता था? छोटा-सा बिज़नेस। अब ये अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं। जब ये बिज़नेस को बढ़ाना चाहेंगे तो ये ऐसे आदमी को चाहेंगे कि इनके साथ कोई ऐसा आदमी जुड़ जाए जिस पर इनको फ़ेथ हो, इनको विश्वास हो, और वो बिज़नेस जैसे कि ये चलाते हैं मज़े से, इसी तरह ये वाला बिज़नेस इनके साथ चलाए और इनका साथ दे, ये दोनों को दोनों साथ मिलके अपना बिज़नेस आगे बढ़ाएँ। ये चाहेंगे कि इनके साथ कोई तीसरा आदमी भी आ जाए, या ये चाहेंगे कि इनके साथ कोई चौथा आदमी भी आ जाए। यानी कि ये सब के सब मिलके आपस में अगर कोई बिज़नेस करना चाहेंगे, तो ये 2 यानी कि एक आदमी से ज़्यादा आदमी होने पर जो भी बिज़नेस करा जाता है हम उसे पार्टनरशिप बोलते हैं। यानी अगर आप कोई सिंगल आदमी काम कर रहा है, तो वो हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स 11th क्लास, यानी कि एक आदमी का बिज़नेस है केवल। और पार्टनरशिप वाला 2 आदमी। एक से ज़्यादा आदमी होने पर जो भी चीज़ होती है वो क्या कहलाती है? पार्टनरशिप। अब थोड़ा-सा पार्टनरशिप के बारे में पढ़ते हैं। आप मेरे इस कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छी तरह से समझ जाएँगे कि पार्टनरशिप है क्या चीज़। देखिए साहब, कहता पार्टनरशिप इज़ ए रिलेशन। पार्टनरशिप जो है वो एक रिलेशन होता है। किस चीज़ का संबंध होता है? म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फेथ। अगर आप लोगों के में आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट है, यानी कि आपके ऊपर विश्वास है, या विश्वास की नींव पर आप अपना बिज़नेस चला रहे हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ ऐसे मेरा दूसरा वाला पार्टनर्स काम करे। हम अगर आप विश्वास के साथ कोई काम करते हैं, इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस ट्रस्ट इज़ नेसेसरी पार्टनरशिप अकाउंट्स। और यही जो हमारा फेथ और विश्वास होता है, ये डिपेंड करता है हमारे बिज़नेस के अकाउंटों के ऊपर। अब वो अकाउंट्स कैसे? भई हम 2 आदमी हैं, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, हम अच्छा काम करते हैं, तो यही विश्वास जो हमारा पार्टनरशिप कहलाता है। क्या कहता है साहब? एक बार फिर देख रहे हैं। कहता इट इज़ नेसेसरी दैट द पार्टनरशिप अकाउंट बी मेंटेन हॉनेस्ट, एक्यूरेट एंड इक्विटेबल मैनर्स। ये सारे के सारे अकाउंट्स जो होने चाहिए, हम जो भी अकाउंट्स बनाएँ, वो एक तो ट्रू पिक्चर लेकर आएँ। दूसरी चीज़, वो फेयर फेयर बात लाएँ, यानी कि एक्चुअल में जो न्याय वाली बात है, वो होनी चाहिए। तीसरी चीज़ वो क्या होनी चाहिए? हॉनेस्ट, बहुत ही ईमानदारी के साथ। यानी कि हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो होती है, वो इस बात पर डिपेंड करती है कि हमारे जो अकाउंट्स बने हुए हैं, जैसा मैं अकाउंट्स बनाऊँ, ऐसा मेरा पार्टनर्स। यानी कि जितनी भी पिक्चर्स हम आपस में लाएँ, वो फेयर और वेरीफाई होनी चाहिए। कहता है पार्टनरशिप अकाउंट शुड बी प्रेजेंट
पार्टनरशिप अकाउंट जो होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं क्या क्या चीज, ट्रू एंड फेयर पिक्चर्स। किस चीज की, पार्टनरशिप बिजनेस की। हमारा जो बिजनेस है उसकी वो ट्रू पिक्चर पेश करते हैं। यानी अगर दोनों पार्टनर्स अच्छे हैं, दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो बिजनेस बहुत अच्छा है, और नहीं है तो वहीं खत्म। तो हम इस बात से ही समझे कि जब दो से ज्यादा आदमी आपस में मिल जाते हैं और उनमें आपस में विश्वास होता है और एक अच्छी सी बात होती है, तो बिजनेस को वो आगे बढ़ा लेते हैं। अब इसकी जो है किस तरह से पार्टनरशिप के बारे में बताया गया है। पार्टनरशिप जो है हमारा, हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932। हमारा एक्ट है 1932। तो कहता पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, इसके हिसाब से जो पार्टनरशिप में डेफिनेशन दी गई है वो क्या है। अब यहां से एमसीक्यू के क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। जैसे सबसे पहले पार्टनरशिप एक्ट कौन सा होता है, 1932, 1923, 1956, 1927, 1947 जो भी है, तो आपका पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है, 1932। दूसरी बात, दूसरा एमसीक्यू बन सकता है कि बताइए आप सेक्शन कौन सा होता है, सेक्शन कौन सा है, 4, 3, 2 या 1, तो आपका सेक्शन कौन सा हो गया, 4। पार्टनरशिप में कितने बंदे होने चाहिए, यानी कम से कम कितने आदमी होने चाहिए, तो सीधी सी बात है पार्टनरशिप में कम से कम 2 आदमी होने चाहिए, क्योंकि एक आदमी का मतलब तो फुल प्रोपराइटरशिप हो गया। तो यहां से हमारे बहुत सारे एमसीक्यू बन जाते हैं। आगे पढ़ता हूं, देखिए ध्यान से जरा। कहता पार्टनरशिप इज ए रिलेशन। पार्टनरशिप जो है एक रिलेशन है, किसके बारे में, बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड, जो ये राजी हो जाते हैं इस बात के ऊपर, टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरे बाय ऑल, या तो उस बिजनेस को सारे के सारे चला रहे हो। यानी पार्टनरशिप जो है इस बात पर एग्री हो जाते हैं कि ये जो बिजनेस है उस बिजनेस को या तो सारे आदमी चलाएं, या एनी ऑफ देम, उनमें से कोई एक चलाए सबकी रजामंदी से। उन सभी की रजामंदी से कोई एक भी चला सकता है। फॉर एग्जाम्पल, 3 पार्टनर बिजनेस में काम कर रहे हैं, एक का नाम ए है, एक जो है वो है बी, और एक जो है क्या है वो सी। अब तीनों के तीनों पार्टनर्स हैं, तीनों ने पैसे लगा दिए। अब हो सकता है इसमें से ए और बी जो है वो बहुत बिजी हैं, कहीं बाहर विदेश में रहते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है बिजनेस में बैठे। उन्होंने बिजनेस में पैसा लगा दिया कि भाई सी, आप जो है ना बिजनेस में बैठो। तो सी इन दोनों की परमिशन से बिजनेस में बैठ सकता है, और सभी की रजामंदी से वो उस बिजनेस को चला सकता है। या फिर वो चाहे तो सारे के सारे मिलकर बिजनेस को चला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 3 ब्रांचें हैं, तीनों ब्रांचों में एक एक पार्टनर्स बैठ जाता, या एक ही ब्रांच है, तीनों पार्टनर्स एक ही ब्रांच में बैठते हैं। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है आपस में। क्या कहती है पार्टनरशिप 1932 सेक्शन 4 के हिसाब से, कि पार्टनरशिप जो है वो रिलेशन होता है सभी पार्टनर्स का, जिसे वो एग्री हो जाते हैं इस बात पर, या तो वो सारे के सारे उसे चलाएं, या उनमें से कोई एक आदमी उनकी रजामंदी से चला सकता है। तो ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन हो जाती है। आगे देखते हैं साहब, हम आगे क्या है। कहता है करेक्टरिस्टिक कौन कौन सी हैं, वो कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी प्यारी प्यारी विशेषताएं हैं जो पार्टनरशिप में होनी चाहिए। नंबर 1, कहता है 2 और मोर पर्सन, कम से कम 2 आदमी होने चाहिए बिजनेस में, कम से कम 2 आदमी। कम से कम तो 2 हो गए, और ज्यादा से ज्यादा कितने होने चाहिए, 50 मेंबर। अभी अभी हमारे पास रूल बना 2013 और 14, तो 2014 के हिसाब से, रूल के हिसाब से, कम से कम पार्टनरशिप के अंदर 2 आदमी होने चाहिए, और ज्यादा 50। आप 50 आदमी तक पार्टनरशिप में लीगली माने जाते हैं, यानी 50 आदमी तक पार्टनरशिप में हो सकते हैं। तो दूसरा एमसीक्यू आपको बन गया कि मिनिमम कितने होने चाहिए और मैक्सिमम कितने होने चाहिए। तो मिनिमम और मैक्सिमम बिल्कुल ठीक। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, एग्रीमेंट। इन सभी पार्टनर्स के बीच में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट। अब वो आपस में कोई एग्रीमेंट कर ले, भाई मैं हूं, मैंने किसी पार्टनर्स को अपने साथ जोड़ लिया, लेकिन मैं सबसे पहले क्या करूं, 2 पार्टनर्स बन गए, 3 पार्टनर्स बन गए, जितने भी पार्टनर्स बन गए, हम आपस में एग्रीमेंट कर लें कि भी हमारा बिजनेस क्या होगा, क्या क्या बातें होंगी, किस किस की कौन कौन सी बात होगी, कौन कितना पैसा लगाएगा, कौन कितना इंटरेस्ट लेगा, कौन कौन इंटरेस्ट देगा, सारा एग्रीमेंट जो भी हमारी आपस में बातें हो, उन सब बातों को हम तय कर लेंगे। ये बात क्या कहलाएगी, एग्रीमेंट। नंबर 3, लॉ फॉर बिजनेस, लॉफुल बिजनेस। आपका बिजनेस जो है वो लीगल होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि आप एक दुकान खोल लें और वहां कैरम खिलवाएं, पैसों से सट्टा लगवाएं, या फिर जुआ खिलवाएं, या फिर शराब पिलवाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लॉ फॉर, गवर्नमेंट की नजर में ऐसा बिजनेस जो कानूनी मान्यता रखता हो, आप ऐसा बिजनेस कर सकते हैं। कोई भी पार्टनरशिप आप कर सकते हैं इसके लिए। शेयरिंग प्रॉफिट, आपका जो प्रॉफिट का शेयर वो है, वो किस हिसाब से होगा, आप अपना जो बिजनेस में पैसा बांटेंगे, आपका प्रॉफिट में पैसा तो लग गया,
अब पैसा लगने के बाद आप दोनों पार्टनर्स या आप तीनों के तीनों पार्टनर्स जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को कैसे-कैसे आपस में बाँटेंगे? इस बारे में वहाँ सूचना होनी चाहिए। इस बारे में आप जो क्या कर लोगे, एग्रीमेंट कर लोगे, ये बातें आपको रिपोर्ट में होनी चाहिए। बिज़नेस कैरी बाय ऑल और एनी ऑफ देम ऑफ ऑल। बिज़नेस में सबसे पहले कोई एक बिज़नेस चलाएगा या सारे के सारे भी चला सकते हैं, कोई एक बिज़नेस भी चला सकता है। लेकिन कब? जब उन सभी की आपस में क्या हो रज़ामंद। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कौन-कौन सी बातें? नंबर 1 2 और मोर पर्सन 2 या ज़्यादा आदमी होने चाहिए। नंबर 3 एग्रीमेंट आपस में होना चाहिए। नंबर 4 लॉ फॉर बिज़नेस होना चाहिए। नंबर 5 शेयरिंग प्रॉफिट होना चाहिए। आप प्रॉफिट बाँटो, ये नहीं कि आप कुछ भी कर रहे हो, प्रॉफिट नहीं बाँट रहे, ऐसे बिज़नेस चल रहा है, डंडे में ही। बिज़नेस कैरी बाय ऑल और एनी ऑफ देम, उनमें से कोई उनकी रज़ामंदी से उसे चला सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स याद कीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स से ही जो आपके क्या बन जाते हैं? एमसीक्यू बन जाते हैं। आप देख रहे हैं, आगे आ जाते हैं साहब। राइट्स, पार्टनर्स के कौन-कौन से क्या होने चाहिए? राइट्स। पार्टनरशिप में हर आदमी का अपना-अपना राइट्स है, क्या-क्या राइट्स होना चाहिए? भाई राइट्स से मतलब ये हो गया, मैं पार्टनरशिप में बन गया, मैंने अपना बिज़नेस कर लिया, एक आदमी को अपने साथ जोड़ लिया। अब मेरी कौन-कौन सी बातें हैं? तो वो सारे के सारे राइट्स जो एक नॉर्मल आदमी के होते हैं, जैसे कि कौन-कौन सी बातें? नंबर 1 राइट टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट इन द बिज़नेस। कोई भी पार्टनर्स किसी भी मैनेजमेंट के किसी भी बात में हिस्सा ले सकता है। किस चीज़ में? उस मैनेजमेंट में उसे ये राइट्स होता है कि कोई भी पार्ट जो है वो कर सकता है उसमें, यानी कि नंबर 2 राइट इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट। उसे ये राइट्स होता है कि वो किसी भी तरह की, यानी दोनों में से कोई भी पार्टनर्स अपनी फर्म की कोई भी बुक, किसी भी पर्पस की बुक हो, उस पर्पस को देख सकता है। बिज़नेस में बहुत सारी बुक बनती है। भई हम अपना बिज़नेस करते हैं, प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। हम किसी से परचेज़ भी करते हैं, किसी से सेल भी करते हैं। बहुत सी बातें होती हैं। बैंक के अकाउंट्स भी होते हैं, पेटी कैश बुकें भी होती हैं, बहुत सारी बातें आपने 11th क्लास में पढ़ी जब आप लेजर बनाते थे। तो हर पार्टनर्स को ये राइट्स होता है, वो किसी भी तरह का कोई भी अकाउंट्स देख सकता है। राइट टू कंटेक्ट अबाउट द अफेयर ऑफ बिज़नेस। बिज़नेस के अफेयर के बारे में, उसमें कौन-कौन सी बातें हैं, क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं, इन सभी के बारे में वो नॉलेज रख सकता है। नंबर 4 नो न्यू पार्टनर्स कैन बी एडमिट विदाउट पार्टनर्स के भी, मतलब वो कहता है कोई भी पार्टनर जो ना क्या नहीं हो सकता, एडमिट नहीं हो सकता बिना किसी भी पार्टनर्स की रजामंदी के बिना। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनरशिप के अंदर अगर किसी पार्टनर्स को एडमिट करना हो तो सभी पार्टनर्स की रजामंदी जरूरी है। आप बिना किसी पार्टनर्स की रजामंदी के किसी थर्ड पर्सन को पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, दो पार्टनर्स हैं, ए और बी बिजनेस में काम कर रहे हैं, तीसरा पार्टनर्स उसमें एंटर होना चाहता है, बी ने कहा भाई एंटर ऐसा कर लो, तो ये नहीं कि बी अकेला पार्टनरशिप में उसे एंटर कर देगा, ए और बी दोनों की रजामंदी जरूरी है। एवरी पार्टनर्स हैज राइट टू रिटायर। कोई भी पार्टनर्स बिजनेस में से रिटायर हो सकता है। भाई मुझे लगता है 3 बिजनेस में काम कर रहे हैं, एक ए, बी और सी। एक पार्टनर्स या मैं उस पार्टनरशिप में हूं, मैंने जो चाहा कि मैं बिजनेस में से निकल जाऊं, मैं कुछ और काम करूं, मुझे राइट्स है, लेकिन कब? गिवन अबाउट नोटिस। आपको क्या देना पड़ेगा इसके बारे में? नोटिस। आप नोटिस, एक लीगल नोटिस दीजिए। लीगल नोटिस देने के बाद आप बिजनेस से रिटायर हो सकते हैं, आप बिजनेस में से जा सकते हैं। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि पार्टनर्स के कौन-कौन से राइट्स होते हैं। इनके अलावा और भी राइट्स बहुत सारे हैं। हम किताबों में देख सकते हैं कुछ मेन राइट्स के बारे में।